तो अगर आपके पास नाइकॉन, कैनन, सोनी का कोई भी कैमरा है जिसमें इस तरीके की स्क्रीन है, डेफिनेटली आप यूज़ कर सकते हो, एकदम परफेक्ट ये काम करेगा। आपके पास नाइकॉन Z6 मिररलेस कैमरा है या नाइकॉन Z50 मिररलेस कैमरा है या सोनी A7 III, सोनी A7 II, सोनी A7 या कोई भी ऐसा कैमरा है जिसमें कि आपकी जो स्क्रीन है वो सामने की तरफ फ्लिप नहीं करती, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको ऐसी डिवाइस बताऊंगा जिसको यूज़ करके आप आराम से YouTube के लिए वीडियोस बना सकते हैं। अगर आपको व्लॉगिंग करनी है वो भी आप इजीली कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं अभी मेरे पास नाइकॉन Z6 मिररलेस कैमरा है। इस कैमरे की अगर हम स्क्रीन को देखें तो ये इस तरीके से ऊपर या ऐसे हल्की सी टिल्ट हो जाती है, लेकिन ये सामने की तरफ फ्लिप नहीं करती। हालांकि ये जो कैमरा है बहुत अच्छा है वीडियो के लिए, लेकिन अगर मुझे इससे वीडियो बनानी है तो मुझे पता नहीं चलेगा कि मैं फ्रेम में हूँ या नहीं। अगर मुझे व्लॉगिंग करनी है तो भी मुझे नहीं पता चलेगा मेरे फ्रेम में क्या क्या दिख रहा है। तो उसका बहुत ही ईजी सॉल्यूशन है, और ये सॉल्यूशन जैसे मैंने आपको बताया, आपके पास कोई भी कैमरा है जिसमें इस तरीके से स्क्रीन फ्लिप करती है। सोनी के काफ़ी सारे कैमराज है जिसमें इस तरीके से स्क्रीन फ्लिप करती है। नाइकॉन Z50 भी हो गया, उसमें भी आपकी इस तरीके से फ्लिप हो जाती है। हालांकि उसमें नीचे की तरफ भी आपकी फ्लिप हो जाती है स्क्रीन, लेकिन अगर आपकी स्क्रीन इस तरीके से ऐसे पैरेलली ऐसे फ्लिप हो सकती है तो ये सॉल्यूशन आपके कैमरा के लिए परफेक्ट काम करेगा। तो आप देख सकते हैं मेरे पास है व्लॉगिंग सेल्फी मिरर। तो ये एक छोटी सी प्लास्टिक की डिवाइस है जिसको कि मैंने खरीदा है लगभग 1000 रुपये में। तो ये बेसिकली करती क्या है कि आपके जो कैमरे के ऊपर ये जो हॉट शू है, जब आप इसको इसके ऊपर इस तरीके से लगा देते हैं, आप देखिए इसमें आपको लॉक भी मिलता है। आप इसको अपने कैमरे के हॉट शू में इस तरीके से कनेक्ट करके टाइटन कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको इसके अंदर एक मिरर मिलता है जो कि 45 डिग्री के एंगल पे इस तरीके से लगा हुआ है। तो अब जब आप अपनी स्क्रीन को इस पोजीशन में रखेंगे, फिर आप जब सामने से अपने कैमरे को देखेंगे तो ये जो स्क्रीन के ऊपर जो भी चीज़ दिख रही है वो आपको इस मिरर में दिखाई देगी। तो आप आराम से व्लॉगिंग कर सकते हो, आराम से आप वीडियोस भी शूट कर सकते हो। एक बार मैं आपको लाइव डेमो दे के दिखा देता हूँ कि कैसे ये काम करती है। तो मैंने कैमरे को ऑन कर लिया, तो आप देख सकते हैं कैमरे की स्क्रीन, जो चीज़ आपको इस पर दिख रही है वो एग्जैक्टली अब आपको इस मिरर में भी दिखाई देगी। तो ये जो कैमरे की स्क्रीन है, देखो इसके सामने मैंने हाथ किया तो ये हाथ भी आपको इसमें दिखाई देगा, ठीक है। तो ये जो स्क्रीन है आपको इस तरीके से आप इसको एडजस्ट कर सकते हो। आप इसको ऐसे एडजस्ट करो ताकि आपको ये पूरा का पूरा चीज़ें एकदम क्लियर दिखाई देने लगे। तो जैसे अब मैंने इसको इस पोजीशन पे रखा हुआ है, तो अब मुझे मेरा चेहरा क्या चीज़ फ्रेम में है वो पूरी दिखाई दे रही है, हर एक सेटिंग्स हर चीज़ दिखाई दे रही है। तो आप इसको इस तरीके से ऐसे यूज़ कर सकते हो। फिर आप अपनी सारी सेटिंग्स भी देख सकते हो। आप ये भी चेक कर सकते हो कि मेरा चेहरा फोकस में है या नहीं, और आपको जो आपकी फ्रेमिंग है वो भी परफेक्टली पता चल जाएगी। तो बहुत ही इजी सॉल्यूशन है। 2 और सॉल्यूशन है जिनको आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन उसमें आपको अपने कैमरा को अपने मोबाइल फ़ोन के साथ पेयर करना पड़ेगा वाईफाई के थ्रू। फिर आप आपके मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पे देख सकते हो कि क्या कैमरे को दिखाई दे रहा है। तो उसके ऊपर भी मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। नाइकॉन के केस में आपकी स्नैपब्रिज की ऐप है, कैनन के केस में कैनन कनेक्ट ऐप होती है, और सोनी के केस में भी आपको उनकी तरफ से एक ऐप मिल जाती है जिससे कि आप अपने कैमरा को स्मार्टफोन के साथ पेयर करके आराम से व्लॉगिंग कर सकते हो। कई बार वो ऐप इतना स्मूथ काम नहीं करती, तो कनेक्शन के काफ़ी इश्यूज़ आपको होते हैं। कई बार वो कनेक्ट हो जाती है, कई बार आपका फ़ोन कनेक्ट नहीं होता। लेकिन इस केस में क्योंकि आपको कोई वाईफाई कोई वायर नहीं लगाना, तो आप आराम से इसको ऊपर लगाओ और कैमरे को ऑन करो, और हमेशा आपको दिखाई देगा क्या आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। सिर्फ एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि जो भी चीज़ आपकी स्क्रीन पे है वो आपको उल्टी दिखाई देगी, क्योंकि इसमें आपको मिरर मिला हुआ है। तो अगर मान लीजिए आपका 1 2 3 लिखा हुआ है तो वो उल्टा दिखाई देगा। लेकिन अगर आपको फ्रेमिंग चेक करनी है और आपका चेहरा फोकस में है या नहीं, रिकॉर्डिंग आपकी चालू है या नहीं, इन सब चीज़ों को चेक करने के लिए एकदम परफेक्ट है। मैंने इसको खुद यूज़ किया है व्लॉगिंग करने के लिए भी और यूट्यूब के लिए वीडियो बनाने के लिए भी अपने चैनल पे, और ये एकदम परफेक्ट काम करती है। इससे पहले मैं स्नैपब्रिज की ऐप यूज़ करता था नाइकॉन की, लेकिन उसमें वही जैसे मैंने आपको बताया कनेक्शन के इश्यूज़ होते थे और उसको सेटअप करने में भी थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम लगता था। लेकिन जब से इसको लगाया
आराम से इसको कैमरे के ऊपर लगाओ और सीधे इसको यूज़ करना स्टार्ट कर दो। और ये काफ़ी हैंडी डिवाइस है, काफ़ी हल्की और छोटी सी है। उसके अलावा आपको इसमें 3 कोल्ड शू भी मिल जाते हैं, आपको यहाँ पे भी मिल जाता है, ठीक है, एक सामने मिल जाता है और एक इधर साइड में भी मिल जाता है। तो इसमें आप अलग से और भी कैमरा एसेसरीज कनेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि अगर आपके पास कैमरे के लिए अलग से एक एक्सटर्नल माइक है तो आप उसको रिसीवर को इधर पे लगा सकते हैं, अगर आपके पास वायरलेस माइक है, ठीक है। अगर आपके पास कुछ LED लाइट्स हैं उसको भी आप यहाँ पे हॉट शू में लगा सकते हैं, या और भी अगर आपके पास कोई एसेसरीज़ है, फ्लैश वगैरह, तो आप उसको आराम से यहाँ पे लगा सकते हैं। तो एक छोटी सी डिवाइस है, बहुत सस्ती है, 1000 रुपये में आपको मिल जाती है, लेकिन काम ये जो आपको करके देती है वो बहुत ही ज़बरदस्त है। तीसरा सॉल्यूशन जो काफ़ी लोग यूज़ करते हैं वो ये है कि वो अलग से एक एक्सटर्नल मॉनिटर ले लेते हैं। तो आप मॉनिटर को कैमरे के ऊपर लगा सकते हो और फिर ये जो आपके कैमरे में यहाँ पे साइड में HDMI पोर्ट मिलता है, तो आप उसके थ्रू उसको कनेक्ट कर सकते हो। तो फिर कैमरे को जो दिखाई दे रहा है वो डायरेक्टली आप स्क्रीन पे देख सकते हो। लेकिन वो जो आपके एक्सटर्नल स्क्रीन्स हैं काफ़ी महंगे आते हैं, 5-6 हज़ार रुपए के आते हैं। तो अगर आपके पास नाइकॉन, कैनन, सोनी का कोई भी कैमरा है जिसमें इस तरीके की स्क्रीन है, डेफिनेटली आप यूज़ कर सकते हो, एकदम परफेक्ट ये काम करेगा। इसको बाई करने का लिंक मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप इसको ऑर्डर कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये टिप हर किसी के पास पहुँच जाए अगर वो भी ये सेम प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। तो अगर मेरा कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, बाकी की वीडियोस को भी चेकआउट करना। हम मिलेंगे एक और नए वीडियो में।